हेलो, वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है एक नेचुरल वे में। ठीक है, अभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो फीमेल को होता है वो जाहिर सी बात है डिलीवरी के बाद का जो डिप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को फुल देखिए, बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनने वाली है और इसके बाद उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो इसका सबसे पहला पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है, स्पेशली मेंस को या फिर उसके फैमिली वालों को, लड़की की जो भी लड़की इस डिप्रेशन का शिकार होती है तो उसको ये याद रखना है कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट अ केयरिंग रिलेटिव और फ्रेंड इज़ प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स। क्या मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये जो लड़की है जिसका बेबी डिलीवर हो चुका है, अब इसके पास हमेशा कोई ना कोई, या तो उसका फ्रेंड या तो उसके घर वाले, जैसे उसकी मदर हो गई, उसकी सिस्टर हो गई, या जिसके साथ भी वो पॉजिटिव एनर्जी उसको मिलती है, जिसके साथ भी वो खुश रहती है, उसको सपोर्ट मिलता है, अपनी बातें शेयर कर सकती है। ठीक है, तो वो उसके साथ हमेशा रहे। अब ये रहना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि कभी भी अगर उसका डिप्रेशन लेवल हाई होता है, यानी वो कभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, तो ऐसे में वो या तो खुद को नुकसान पहुँचाएगी या तो अपने बेबी को नुकसान पहुँचाएगी। तो इससे बचने के लिए हमेशा उसके पास क्या रहना चाहिए, कोई और रहना चाहिए, ताकि वो थोड़ा संभल जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि उसको क्या करना है, साइकोथेरेपी बाय अ सर्टिफाइड साइकेट्रिक। अगर घर वालों से नहीं संभल रही है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही है, अगर कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये होता है और आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो साइकेट्रिक्स होते हैं, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, तो आप जाइए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और उनके साथ अपनी जो भी तकलीफ़ है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उनसे ज़रूर शेयर करिए। वो आपको एक पॉजिटिव वे दिखाएंगे, आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे जहाँ से आपका ये सारी जो कंप्लेन होती है नई मदर की, वो क्या होगी, दूर हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप थेरेपी टू कम्युनिकेट बेटर एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी अपने, अगर आपके हस्बैंड के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई उससे कंप्लेन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो आप सारी चीज़ें बैठ के उससे सॉल्व करिए। क्योंकि अगर आपके दिल में आपके हस्बैंड के साथ भी ये सारे गिले शिकवे रहेंगे तो आप अपने बेबी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगी, इवन आप अपनी हेल्थ को और वर्स करती जाएंगी। तो प्लीज़ हस्बैंड से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप दोनों को अगर बेबी का ध्यान रखना है तो पहले एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड हम आते हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स इंक्लूड योगा, मेडिटेशन, अपेक्चर एक्सरसाइज वगैरह। यानी अगर आपको योगा, एक्सरसाइज या आपकी प्रेयर है, जो भी आपकी दुआएं हैं वो आप मांग के, या आपको जहाँ सुकून मिलता है अब वो काम करिए, जैसे आपकी मेडिटेशन वगैरह है, प्रेयर वगैरह। ठीक है, चौथा आता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड रिक्वायर्ड। अब उसमें आपको थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए, ना कि बाहर की चीज़ें, तली वगैरह ये सारी चीज़ें, बल्कि आप फ्रूट्स वगैरह खाइए। आपको हल्की चीज़ें खाना है, बहुत हैवी चीज़ें नहीं खाना है। ठीक है, पांचवी चीज़ आती है स्क्रीन फॉर मेडिकल कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन सच एज एनीमिया, शिहान सिंड्रोम्स, थायराइड एंड मोर। अब जैसे एनीमिया अगर हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एनीमिया को ले लेते हैं। एनीमिया मतलब कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। ठीक है, वो आपका नॉर्मल ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, यानी ब्लड का पॉइंट कम हुआ है। ठीक है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, अगर ब्लड का पॉइंट भी कम होता है तो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से वो क्या होता है, और एक्सट्रीम होने लगता है। तो आप ये सारी चीज़ें भी जाके आप थायराइड वगैरह भी टेस्ट करवा सकती है, उसकी वजह से क्या होगा, वो चीज़ और रिजॉल्व हो सकती है, आपका डिप्रेशन जो होता है वो कम हो जाएगा। छठा होता है काउंसलिंग रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड अदर इश्यूज़। अब देखिए, पहली बार माँ बन रही है, बच्चा तो अभी नया नया दुनिया में आया, उसे बिल्कुल कोई समझ नहीं है, तो अभी मदर है तो उसको आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। जैसे आपके घर में जो भी बड़े हैं या आप जिसके साथ फ्री हैं, आपकी भाभी है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, ठीक है, तो आप उनके साथ, या आप कोई डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो आप उनसे ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग आप उनसे क्वेश्चन करिए, वो आपको सलाह देंगी कि आपको ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, कि कैसे पिलाना है, या बेबी नहीं पी पाता, क्योंकि आप भी ट्राई कर रहे हो और बेबी ऑलरेडी वो भी ट्राई कर रहा है कि कैसे पीना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे में फीमेल को क्या होता है, उसे लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। ये पूरा पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो फीमेल के अंदर जो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि वो शायद अच्छी माँ नहीं बन सकती है। तो इस चीज़ को साइड में रखिए। हर औरत जो पहली बार माँ बनती है वो यही सोचती है कि वो अच्छी माँ नहीं बन सकती है, शायद उसके अंदर कुछ कमी है, वो अच्छे से उसका पेट नहीं भर सकती, वो रात में नहीं उठ सकती, वो बहुत रो रहा है, उसको संभाल नहीं सकती। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सबके साथ होता है और सारी औरतें एक टाइम पर वो सीख जाती हैं। बेबी खुद उस चीज़ का यूज्ड हो जाता है, वो खुद ये सारी चीज़ें सीखता रहता है। 7 पॉइंट है मेडिकेशन सच एज एंटी डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजर। अब जैसे अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको ये सारी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देगा अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है तो।
फिर उसके बाद लास्ट आता है इस्टेब्लिश स्लीप हाइजीन, कोलेबरेट विद पार्टनर्स टू इस्टेब्लिश टाइमिंग फॉर कैचअप स्लीप। यानी अपने पार्टनर के साथ अगर आप जब भी सोते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए और आपके पार्टनर को आपको सपोर्ट करना चाहिए आपकी बातों से, आपके जेस्चर से। यानी आप उसको फील कराओ कि आप अभी भी उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितना शादी बेबी से पहले इंपॉर्टेंट थे। ठीक है।